भारतीय जनता पार्टी के लिए नंदीग्राम का चुनाव जो है दोस्तों वो सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने दोस्तों लगातार मोर्चा खोल दिया है। और आप लोगों को बता दें, नंदीग्राम में दोस्तों वोटों की जमकर हेराफेरी का आरोप भी लगा था, क्योंकि वहां पर पहले ममता बनर्जी की जीत घोषित कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद सडनली दोस्तों जो है यहाँ पर ऑफिसर का कॉल आता है और वो बोलता है कि आप जो है यहाँ पर नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी की यही थी कि पहले हमें जीत की बधाई दी गई, उसके तुरंत बाद दोस्तों अमित शाह के कहने पर जो यहाँ पर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया गया। जो फॉरेस्ट ऑफिसर था दोस्तों, उसका कहना था, ममता बनर्जी कहना है कि फिलहाल उसको डराया धमकाया गया है और उससे ये कहा गया कि तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे अगर तुमने जो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को जिताया नहीं तो। ये आरोप लगाए दोस्तों टीएमसी ने, काफ़ी गंभीर आरोप थे, जिसके ऊपर दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी हमसे डरते। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बंगाल में भले ही नंदीग्राम में बीजेपी ने हरा दिया हो, भले ही बीजेपी ने कुछ चाल चली हो, लेकिन पूरे बंगाल पर ममता बनर्जी का राज है दोस्तों। पूर्ण बहुमत के साथ दीदी जो चुनाव जीती है। लेकिन दोस्तों नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ही चुनाव जीत गई थी। और ये बात का जवाब इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि फिलहाल जब चुनावी रिजल्ट घोषित हुए तो नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने पछाड़ दिया था शुभेंदु अधिकारी को। उसके बाद तुरंत बाद ये कहा जाता है कि फिलहाल आप नंदीग्राम से हार गई हैं। इसको लेकर दोस्तों अब कोर्ट में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें, जो जज जो हैं वो बीजेपी को फॉलो करते हैं। जी हाँ, जो जज है कोलकाता के, वो बीजेपी को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उनकी ही पार्टी के बताया जा रहा है, उनकी पार्टी में बैठे हुए दिखाई दिए। और इन जज साहब को अब टीएमसी ने आड़े हाथ ले लिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल ये बीजेपी की विचारधारा रखने वाले जज हैं। और नंदीग्राम घोटाला जो हुआ था, आपको बता दें, रिकाउंटिंग की जो मांग की गई थी, जिसके बाद वहाँ के ऑफिसर ने कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं रिकाउंटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बच्ची भी है और मुझे जो है यहाँ पर धमकाया गया है। इसको लेकर दोस्तों अब सियासत गर्म हो गई है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी ने दोस्तों बंगाल में बीजेपी का नामो निशान मिटा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार गिर रही है। इसका असर देखिए आप कि ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को अब त्रिपुरा में लगा दिया। त्रिपुरा में क्यों लगाया है दोस्तों? क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि फिलहाल इस देश से जिसने भी इस देश का, चाहे वो हिटलर हो दोस्तों, बुरा करने की कोशिश की है, उसका अंत जरूर हुआ है। अब इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल त्रिपुरा में भी उन लोगों को जुटाया जा रहा है दोस्तों, जो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही खड़े होगा। जी हाँ, त्रिपुरा में दोस्तों बीजेपी की सरकार इस वक्त गिरने की कगार पर आ गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों जिस तरीके से नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ दोस्तों त्रिपुरा का मामला है, बल्कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के लिए यूपी में भी 2024 में अंत करने का फैसला कर लिया। ममता बनर्जी माना जा रहा है दोस्तों अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत दे सकती हैं। जी हाँ, और ये भी खबरें आ रही हैं कि फिलहाल 2022 में ममता बनर्जी यूपी में भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में कमज़ोर पड़ती जा रही है। इनके सबसे चहीते चेहरे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि 5 साल से बंगाल में टिके थे, सोचिए कल उनको लेकर दोस्तों खुद ही बीजेपी वालों ने ही विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर लिख दिया गया, गो बैक कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, और टीएमसी सेटिंग, यानी कि उन लोगों का आरोप है कि फिलहाल इनकी टीएमसी से सेटिंग है कैलाश विजयवर्गीय की, और इनको पार्टी से बाहर निकाला जाए, इधर से गो बैक के नारे लगाएगा। यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी ने जो आग लगाई थी भाजपा में, वो अब धीरे धीरे कर सुलगती जा रही है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, नतमस्तक हो गई है। क्योंकि इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। हर जगह ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर मोर्चा खोल रखा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि फिलहाल ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं भरेंगे जो पार्टी का नुकसान कराते हैं। और कई टीएमसी के जो नेता भागे थे दोस्तों, वो अपनी दुम दबाकर वापस बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल होने को राजी हैं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा किला ढहाने के बाद ममता बनर्जी जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा में चली गई। त्रिपुरा में उन्होंने मुकुल रॉय को लगा दिया, जो कि उनके सबसे चहीते हैं दोस्तों और सबसे विश्वासदायक भी थे। हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे अभी, लेकिन वापस से बीजेपी को झटका देकर वो टीएमसी में ही आ गए। सवाल ये है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल
अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अंत होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरीके की सच्ची खबरें पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।